सामने को मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पेशावर जलसागाह में मौजूद हूँ। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर जलसा करने जा रही है, लेकिन ये जलसा बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। और ये जो जलसे ने इतनी अहमियत इख्तियार की है और जो पाकिस्तान की कौम की, जो सोशल मीडिया की और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नज़रें इस जलसे पे हैं, उसकी वजह ये है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो जलसा है, एक तो मैं इस जलसे के हवाले से बता दूं, ये जलसा कल अनाउंस नहीं किया। मतलब ये जलसा जो है वो 26 नवंबर को अनाउंस किया था और कल तक किसी को पता नहीं था कि पेशावर में कोई जलसा है। लेकिन जो DGISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बहुत सी बातें की गई इमरान खान के हवाले से। इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहा गया, वज़ीर आला के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो तमाम अल्फाज आपको पता है। और फिर ये कहा गया इमरान खान के हवाले से, तुम होते कौन हो, ये कहा गया। तो पाकिस्तान की अवाम और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ये समझती है कि हम इमरान खान को मानते हैं, हम बताएंगे इमरान खान कौन है। और ये पाकिस्तान की अवाम 8 फरवरी जब इलेक्शन हुआ तब बता दिया था कि वो कौन है। और फिर ये भी कहा गया इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको जलसे के हवाले से ब्रीफ कर दूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो इंतज़ामात हैं वो जारी हैं। कुर्सियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं, साइडों पे पाकिस्तान के परचम हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम हैं, इमरान खान की तस्वीर हैं। और कल यहाँ एक रद्दमल भी आएगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्दमल आया है, आज जवाब दिया गया है, लेकिन वो बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ बात की गई है। और मेरे हाल से आज जो ये बात की गई है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक तरफ जज्बाती लोग हैं जो कहते हैं नहीं, इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक सियासी जमात है और ये सियासी जमात ही बेहतर समझती है उसने किस तरह जवाब देना है। आज बैरिस्टर गौहर की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज सलमान अकरम राजा की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ। देखें उसमें जो एक बात की गई, तुम होते कौन हो। तो इमरान खान का जो तारुफ है वो मतलब इस तरह नहीं है कि वो कोई डका छुपा है या कोई जानता नहीं है कि वो कौन है। इमरान खान वही है जिसने शौकत थाना बनाया, वही है जो 92 के वर्ल्ड कप का फातेह है, वही है जिसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वही है जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा। और सबसे बढ़ के ये वही इंसान है जिसको कैद किया गया, लेकिन फिर भी अवाम ने इसको वोट दिया, फिर भी अवाम ने इसको मुंतखब किया। और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जाली तरीके से लोगों को जितवाया जाता है, फॉर्म 47 दिया जाता है, जाली हुकूमत बनाई जाती है। और वो जेल में बैठा जो है वो इस टाइम हर टॉक शो पे डिस्कस होता है, वो जेल में बैठा इस टाइम हर जगह डिस्कस होता है, वो जेल में बैठा हुआ है, वो इस टाइम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र होता है। वो जेल में बैठा हुआ है कि उसके लिए रोज़ाना वज़रा आके जो जाली फॉर्म 47 पे आए हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जेल में बैठा हुआ है, आप आके उस पर बात करते हैं। तो वो इरेलीवेंट नहीं है, बल्कि वो इस पाकिस्तान की आवाम में, इस पाकिस्तान की सियासत में वो रेलिवेंट है। हर चीज़ का जिक्र वहाँ से शुरू होता है। मैं अभी चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी टॉक शो उठा के देख लें, मीन्स अभी आप जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के उठा के देख लें और आप देख लें कि लोग ये जो टॉक शोज चल रहे हैं, ये एंकर्स जो हैं ये किस पे बात कर रहे हैं। ये इमरान खान का जिक्र है, मतलब आपको कहीं नवाज शरीफ का जिक्र नहीं आएगा। हाँ, आपको कहीं नवाज शरीफ का पता नहीं होगा किसी को कि वो कहाँ पर है, वो लंदन है या पाकिस्तान है, लेकिन इमरान खान की कही गई हर बात का जिक्र होता है। तो एक तो ये कहा गया कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है, ये DGISPR की जानब से कहा गया। और यकीनन मतलब जो ये समझते हैं ये इनके मुताबिक ख़त्म हुई है, लेकिन अवाम के मुताबिक तो अवाम ने इसको वोट दिया था। और फिर अवाम ये सोचती है कि हम कल यहाँ पहुँचेंगे और कल यहाँ से एक जवाबी रद्दमल आएगा। लेकिन क्या होता है कल यहाँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी होंगे, अल्लामा राजा नसर अब्बास होंगे, महमूद अचकज़ई होंगे, सलमान अकरम राजा होंगे, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, अली असगर खान, ये तमाम लोग हैं, ये मौजूद होंगे। लेकिन कल की जो तकरीर होंगी वो हर एक तकरीर अहम होगी। वज़ीर आला के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उस हवाले से भी अल्लामा राजा नसर अब्बास क्या बात करते हैं, महमूद अचकज़ई क्या बात करते हैं, ये अहम है। आज बैरिस्टर गौहर की जानब से और सलमान अकरम राजा की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया, बल्कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर आकर ये बात करते हैं कि जो कल DGISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हम उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर इन्होंने बड़ी तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया, इन्होंने एक सियासी पार्टी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा कि हम जंगजू नहीं हैं, मीन्स हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम एक सियासी जमात हैं।
और फिर हमारा मुतालबा क्या है, हमारा मुतालबा ये है कि इमरान खान की बहनों की इमरान खान के साथ मुलाकात हो, और जो अता तारर या बाकी जो लोग हैं वो आके कहते हैं मुलाकात नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ जो मैं भी समझता हूँ और हर पाकिस्तानी को समझनी चाहिए कि जो हुकूमत में बैठी पार्टी है, जो अता तारर जैसे लोग हैं या जो ये जितने भी लोग हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके दरमियान जो है वो मामला ठीक हो, वो बैठें। ये चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे, क्योंकि जब तक लड़ाई जारी रहेगी ये हुकूमत के मज़े लेते रहेंगे, जब तक यहाँ लड़ाई रहेगी ये वहाँ इंजॉय करेंगे। तो एक ये भी सूरत हाल है। लेकिन कल यहाँ जो है वो बहुत अहम है, और कल यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। देखें, क्योंकि ये बात हुई कि तुम होते कौन हो, कल हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि कौन है इमरान खान। लोगों से पूछेंगे कि आप ये कहा गया इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, लोगों से ये सवाल भी किया जाएगा कि क्या आप वाकई समझते हैं इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है। तो ये इस टाइम सूरत हाल है जी यहाँ पेशावर की। पेशावर में जो है जगह जगह बैनर लगाए गए हैं, पेशावर में इमरान खान की तस्वीर लगाई गई हैं, पेशावर में हर जगह इमरान खान की तस्वीर हैं, हर जगह वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तस्वीर हैं। और कल के जलसे के लिए जुनैद अकबर ने कहा कि कल हम आवाम, कल लोग वहाँ पहुँच के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे, और कल का जो जलसा है वो बहुत अहम जलसा है। कल का जो जलसा है वो इस वजह से अहम है कि कल के जलसे में हम बताएंगे कि जो आपने बातें की वो यकीनन गलत बातें थी। तो कल देखते हैं क्या रद्दमल आता है, ये अहम है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। तो ये सूरत हाल है इस टाइम। पेशावर में तैयारियां जारी हैं ज़ोर शोर से। कल जलसा होगा वो भी आपको दिखाएंगे, लोगों से जो बात करेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जी, यहाँ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अभी भी मौजूद हैं, आके तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। साइडों पे जो है वो इमरान खान की तस्वीर लगाई जा रही हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे पेशावर में इस टाइम तहरीक इंसाफ के परचम हैं, इमरान खान की तस्वीर हैं। उस इमरान खान की जिसको ये कहते हैं कि माइनस हो गया है, उस इमरान खान की जो आज भी रेलिवेंट है, जो जिसका जिक्र आज भी हर टॉक शो में है, उस इमरान खान की जो जेल में बैठा इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि आप उसका जिक्र किए बगैर रह नहीं सकते, जिसके लिए सोशल मीडिया जो है बात करता है, और सोशल मीडिया में जिसके व्यूज़ लाखों में करोड़ों में होते हैं। तो ये सूरत हाल इस टाइम पेशावर की। बाकी इंशाल्लाह कल आपको जलसा कल दिखाएंगे, कल आपको लोगों से बात करके दिखाएंगे, लोगों से पूछेंगे लोग क्या कहते हैं, और फिर आपको जो तकरीर होंगी वो सुनाएंगे। देखिए, कल की जो तकरीर है वो बहुत अहम है। कल क्या रद्दमल आता है ये बहुत अहम है। कल क्या बात होती है ये बहुत अहम है। और कल अवाम कितनी आती है। देखिए, अवाम का जो रद्दमल होता है, या अवाम एक तरफ तो तकरीर होंगी, लेकिन दूसरी तरफ अवाम मैटर करती है कि अवाम क्या कहती है, अवाम क्या बोलती है, अवाम कितनी तादाद में आती है। सो पेशावर के लोगों का कहना है कि वो पुरजोश हैं, वो पहुँचेंगे, लेकिन कितनी तादाद में पहुँचते हैं। ये एक स्टेडियम है जी, ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, और ये कल फुल होती है। कितनी तादाद में यहाँ लोग मौजूद होंगे वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि कल हम टाइमली यहाँ पहुँचें, टाइमली पहुँच के कल टाइम से आपको अपडेट देते रहें, आपको बताते रहें, आपको दिखाते रहें। लेकिन इस टाइम ये है कि DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका रद्दमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ चुका है, वो भी अपने यहाँ पाकिस्तान में देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल का जलसा आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।